What matters is your natural self. Follow your nature and drop all conditionings, programs that have been given to you by others. This makes you total. देखा अभी लास्ट Wow, में क्या बात बोली? this makes you total. टोटल. Total means you will be the universe. You will be connected to universe. So you will be the universe. यार So you'll पता है get जैसे back to home. या You'll be home. Wisdom bomb, guys, wisdom bomb. We must be total. हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं चैतन्य और मेरे साथ आलोक। हम फिर से आए हैं एक और वीडियो लेके और आज हम रिएक्ट कर रहे हैं ओशो इंटरनेशनल चैनल की एक वीडियो में, जो कि ऑब्वियसली ओशो की एक वीडियो है। इस पे हम रिएक्ट करेंगे। आलोक, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? यस तो ओशो स्पिरिचुअल टीचर है इंडिया के और इनका जो रियल नेम था वो था रजनीश शास्त्री। उसके बाद काफी फेम मिलने के बाद इनका नाम चेंज हुआ ओशो पे और ही इज कंसीडर्ड एज अ स्पिरिचुअल टीचर ऑफ रिच पीपल। मैंने तो सुना है ये। हाँ ये कंसीडर किया जाता है और इनकी टीचिंग्स उस टाइम पर कुछ लोगों को समझ में आती थी और जिनको नहीं समझ में आती थी वो उनको एज अ काउंटर यूज करते थे, लाइक टू टैकल हिम बैक। तो उस हम्म। तरीके से यूज करते थे। अभी आज के टाइम पे आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी इनके वीडियोस आते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, देखते हैं आप। हम्म। तो अभी आज वाली जो जनरेशन है ये अभी समझ पा रही है, इनकी बातें समझ पा रही है। और उस काफ़ी टाइम पर रेलेवेंट है। कुछ लोग अभी भी हाँ काफ़ी रेलेवेंट है। सारी ही रेलेवेंट है आई yes, थिंक, कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज को छोड़ के। हाँ तो अभी हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं और होप यू गाइस विल लाइक इट। अभी या तो करते हैं start। ये वीडियो जो है ये ओशो इंटरनेशनल चैनल पे है, जो कि 9 दिन पहले अपलोड हुई थी। ओशो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ये टाइटल है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और ओरिजिनल जो वीडियो है ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड Yes, सब्सक्राइब। और हम फिर शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स सी। हाँ The child is helpless. He has to listen to the parents, to the teachers. He has to do things which he never wanted to do. He has not to do things which he has always been wanting to do. But the split has happened. Now there are two persons in you. One, the unnatural, the conditioned, the other, the natural that you have brought with yourself. And Hmm. just as the method to split is easy, the method to drop the split is even more easy. Do whatever you want to do. Never do anything that goes against your nature. Whoever has said it, Moses, Abraham, Jesus, Krishna, Buddha, Confucius, whoever has said it,
does not matter. What matters is your natural self. Follow जैसे कि your बात करें nature. अभी यहाँ पे जिनका भी एग्जांपल दे रहे हैं ना, ये सारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही तो थे। या ह्यूमन तो बींग्स थे। हाँ, ये तो भी ओशो रिलेट कर रहे हैं हमको, एक नॉर्मल पर्सन को उनसे रिलेट कर रहे हैं। वो कुछ टाइम के बाद, जैसे सेट एन एग्जांपल ऑफ गौतम बुद्धा, तो वो सर्टेन टाइम के बाद, अवेकनिंग होने के बाद, एक सर्टेन लेवल पे आ गए, एक कॉन्शियसनेस लेवल पे आ गए। तो अभी हमको उनसे कंपेयर नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो भी पहले नॉर्मल ही थे, और मे बी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल हम में उनसे ज्यादा भी हो सकता है। हम्म। दैट्स व्हाई ही इज मेंशनिंग दैट यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद हिम और विद अदर्स। राइट। ये जो इन्होंने एक बच्चे की बात करी, चाइल्ड होता है हम्म। बचपन में, जब वो पैदा होता है अपना बचपन गुजारता है, तो उसके पेरेंट्स प्राइमरीली तो वही होते हैं जो उसको चीज़ें सिखाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, राइट। ग्रोथ में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पेरेंट्स ही होते हैं। बट यस। ये ये जो कह रहे हैं इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि वी डोंट लेट द चाइल्ड टू एक्सप्लोर। हम वो स्पेस नहीं मिलती उस चाइल्ड को अपना एक जो वो चाहता है वो खुद एक्सप्लोर करके उसमें कुछ करने की, उसमें यू नो इन्वॉल्व होने की स्पेस नहीं मिलती है। अब सोसाइटी में होते हैं सब, तो सोसाइटी में जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो एक ट्रेंड बनाया गया है कि हाँ ये स्कूल में भेजो, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाओ, सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाओ, मार्क्स लाने हैं, क्लास में नंबर वन आना है, नहीं आए तो कोई पूछेगा नहीं, इमेज खराब हो जाएगी अगर फेल हो गए स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और जब वो होता है तो ये बच्चे के लिए, उसको नहीं पता है, ही डजंट हैव एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ कि कुछ और भी है, क्योंकि कभी एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, कभी कुछ एक्सप्लोर किया ही नहीं, ही इज क्लूलेस। अब वो एक सिचुएशन आ गई कि एवरीवन इज डिसअपॉइंटेड, अगर बाय चांस वो फेल हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस में खरा नहीं उतरता, तो उसमें वो एक ट्रॉमा बन जाता है, ट्रॉमेटिक एक इंसिडेंट बन जाता है, और वो पूरी उम्र भर उसको इम्पैक्ट करता है सबकॉन्शियसली। he will he अभी may not think about that incident, but that incident remains in his subconscious, और वो उस इंसिडेंट से वो उसका कैरेक्टर बन चुका होता है। हम्म। अब वो कैरेक्टर जब बन गया है तो he won't take the chances that he would have taken otherwise। मतलब उस इंसिडेंट की वजह से, उस सिचुएशनल इंसिडेंट की वजह से उसका पोटेंशियल खत्म हो गया चीजें करने का। he stopped believing in himself to that extent। बहुत कुछ बहुत डीप है ये, और मैं अपने आप से भी रिलेट कर पा रहा हूँ यार। बहुत मतलब ये आई डोंट नो आई शुड डिस्कस ऑल दैट हियर इन दिस वीडियो, बट मे आई विल मे बी सम अदर टाइम हम्म। पूरा अनफोल्ड करके शेयर करूंगा अपनी ओ- लाइफ के बारे में, बट या। हाँ, और यहाँ पे मैं ना थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स की जो भी लर्निंग होती है लाइफ की, जो भी उनके सिचुएशंस होते हैं, सिचुएशन में जो भी उन्होंने सीखा होता है कि कौन सी सिचुएशन कैसे टैकल करना है, तो वो जो उनकी अगले जनरेशन होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो ट्राई करते हैं उनको वो सारी लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए, और उनको लग रहा होता है कि वो सही कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो सही नहीं कर रहे होते हैं। या तो उन्हें इसमें मैं भी सही और गलत का मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि ये सही है गलत। प्रॉब्लम ये है कि पता ही नहीं है ना उन्हें भी, या इंटेंशन उसका सही, उनका सही है। दे डोंट, ऐसा नहीं है कि वो फोर्स कर रहे हैं हम पे, उनका इंटेंशन सही है, हमारे लिए वो अच्छा चाहते हैं, वो किसी भी चाइल्ड के लिए उसके पेरेंट्स अच्छा ही चाहते हैं। वो एक, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने देखे होते हैं कि हाँ दैट गाय डिड दिस इन स्कूल, ही वाज सक्सेसफुल, ही गॉट अ जॉब, ही हैड एन अमेजिंग लाइफ।
वो एक एग्जाम्पल से लेके वो एक एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है। एक वो होता है ना कि यू लुक अप टू दैट गाय, यू स्टार्ट फॉलोइंग फुटस्टेप्स कि वैसा करोगे तो वैसा होगा। तो अब ये भूल जाते हैं कि भाई इंडिविजुअलिटी होती है एक एक पर्सन की, कोई ऐसे सेम नहीं होता। हम डेफिनेटली सीख सकते हैं बहुत कुछ चीज़ें डिफरेंट लोगों से ऑफ कोर्स, बट स्टिल इम्प्लीमेंट जब हम करेंगे खुद में तो दैट विल बी आवर ओन, एक आइडेंटिटी होगी उसकी, वो अलग होगी सबसे, दैट विल बी टोटली यूनिक। और वो चीज़ वो नहीं बन पाती ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स की वजह से। दैट्स सैड अबाउट द सोसाइटी। और ये सिर्फ मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, इट्स वर्ल्ड वाइड। बाहर तो और भी खराब है, बहुत इंडिया में फिर भी हम संस्कृति में जुड़े रहते हैं तो थोड़ा सा एक अपना कल्चरल इम्पैक्ट है अभी भी, और बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात, हम्म, और बेटर हो रहा है तो या। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो पेरेंटिंग होती है, पेरेंटिंग में कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन हैंडल करने की बजाय उनको वो लर्निंग होनी चाहिए, बच्चों को लर्निंग दी जानी चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं, कि जो भी हमारी अगली जनरेशन होती है वो हमसे एडवांस होती है। इट्स जस्ट लाइक इन सॉफ्टवेयर, कि ना जो हुँ, भी सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर में जो अगला अपडेट आएगा, अगला अपडेट पुराने वाले से थोड़ा एडवांस रहेगा, फिर अगला अपडेट आएगा पुराने वाले से एडवांस रहेगा, फिर अगला अपडेट रहेगा पुराने वाले से एडवांस रहेगा। सेम गोज विद लाइफ। तो जो पुरानी जनरेशन होती हैं वो जो अपकमिंग जनरेशन होती है उससे कंपैरिजन में थोड़ी सी ना लैग कर रही होती है, कहीं ना कहीं पीछे होती है। तो जो नई जनरेशन होती है वो पुरानी जनरेशन वाली लाइफ एक्सपीरियंस, पुरानी जनरेशन की जो टीचिंग्स होती हैं उनकी, वो न्यू जनरेशन में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है। हुँ, कुछ केसेस में हो सकती है बट नॉट ऑन ऑल सिचुएशन। वो हर हुँ, जगह पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए पेरेंटिंग के केस में ना मुझे लगता है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन टैकल करने की बजाय ना लर्निंग देना चाहिए कि आपको आपके अंदर में आपको इनर स्ट्रेंथ बिल्ड कैसे करना है, जिससे कि आप वो सिचुएशन आप खुद से हैंडल कर पाओ, ना कि किसी उस टाइम ना कि उस टाइम पर किसी पर्सन की, अलग पर्सन की जरूरत हो। हुँ, क्योंकि आप, हाँ, क्योंकि आपके भी पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स ने सारी सिचुएशन तो अपनी लाइफ में नहीं देखी होंगी। हुँ, और हमारे साथ आगे लाइफ में कौन सी सिचुएशन आने वाली है, तो उसको एक्चुअली में टैकल तो हमें को करना है। पूरे टाइम पे हुँ, पेरेंट्स नहीं रहेंगे हमारे साथ, कुछ टाइम तक हम घर पे रहते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं, हुँ, आउट ऑफ होम होते हैं। तो उस केस में फिर उस टाइम पे तो हम ऑनर ओन होते हैं ना, अपने पर ही होते हैं सारे। उस टाइम पर कैसे हैंडल करना है वो हमको देखना होता है। और जो एक्चुअल जो हमारा कॉन्फिडेंस बोलूँ, कॉन्फिडेंस बोलूँ, जो हमारा बिल्डअप होता है ना, तो वो जब हम खुद से लर्निंग करते हैं ना तभी हमारा बिल्डअप होता है। अभी हमारे टीचर हमको गाइड करते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। फिर सपोज कोई एग्जाम है आपका, एग्जाम में आपको पहले सारे क्वेश्चन पता है, पहले सारे क्वेश्चन पता है मतलब आपके टीचर ने ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है कि एग्जाम में ये आने वाला है, तो उसमें आपने क्या सीखा? हुँ। मेमोरी को कैसे यूज़ करते हैं, यही सीखा बस, रट्टा ये कैसे सीखा। मारते हैं। तो इसमें आई थिंक सेम गोज जो चाइल्ड है, चाइल्ड को अगर बचपन से ही हम एज़ अ मैच्योर एडल्ट विद। बीइंग की तरह अगर हम रखें, और बात करें, मतलब एनवायरनमेंट ज़रूर प्रोवाइड करें जहाँ पे मतलब वो सीख सके चीज़ें प्रैक्टिकली, बट ऐसा ना सोचें कि वो हमसे छोटा है या हाँ। इमैच्योर है। हम उसको ऐसे रखें, ऐसे एक स्पेस दें जिसमें वो फ़ील करे कि वो हमारे बराबर ही है। हम कुछ हम्म। बड़े नहीं हैं उसके लिए। इससे ये होगा मेरे को लगता है कि ही वोंट लिसन टू अस और एनी अदर एडल्ट पर्सन इन अ वे कि कुछ सीखना ही है हमसे, कि हम बहुत विद्वान हैं, राइट? तो वो हमें दैट चाइल्ड वोंट लुक अप टू एनी एडल्ट। उसे ये होगा कि ही विल टेक चार्ज, विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से, वो सीखेगा अपने आप, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? क्यूरियोसिटी तो होती है और बच्चों में, जी तो वो जी। सीखेगा और वो खुद
I think he will be the most intelligent child or most aware child, और एक्सेल भी करेगा हर चीज में क्योंकि he knows कि I am in charge. हम्म। Right? अभी सदगुरु की आपने, हाँ सदगुरु की अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, सदगुरु की वीडियोस पे रिएक्ट करेंगे। तो मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था Mhm. कि उनकी जो बेटी हैं, उनकी बेटी के साथ उन्होंने बहुत ट्रेवल किया हुआ है स्टार्टिंग में, जब छोटी थी वो। तो उनको Mhm. साथ में लेके जाते थे, यहाँ भी जाते थे। Mhm. तो किसी से भी मिलते थे ना, तो उन्होंने हमेशा एक चीज मेंशन करी हुई थी, मेरी बेटी के साथ आपको खेलना है तो आप खेलो, बट आपको कुछ सिखाना नहीं है उनको। Mhm. अब सिखाना क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो सिखाओगे आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग सिखाओगे। Mhm. बट क्योंकि अभी वो तो नहीं है, अभी प्लेनेट में, अभी वर्ल्ड में वो नहीं है, न्यू है। Mhm. तो उसको सिचुएशन का तो मालूम ही नहीं है, रिलेट ही नहीं कर पाएगी वो। Mhm. तो याद ही आप रखेगी, जो उसको मेमोरी में डालेगी बस. याद, बस मेमोरीज में डालेगी। तो वो सिचुएशन कब कैसे आनी है, तो उसको वो टैकल खुद से करेगी तो वो बेटर रहेगा। और इस वजह से, Mhm. और बच्चों का जो नेचर होता है ना, बच्चों का नेचर यही होता है, एक्सप्लोर करना है। कुछ भी हो बस ट्राई करना है, कि यार क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे Mhm. होगा, देखना है मुझे। टॉयज होते हैं वो तोड़ते Mhm. थे, अलग अलग देखने लगा तेरे अंदर क्या है। तो Mhm. ऐसे ना लाइफ को लेके भी उनको क्यूरियोसिटी होती है। कोई Right. फियर नहीं होता कोई फियर नहीं होता उनके माइंड में, फियर हम लोग डालते हैं। Mhm. छोटा जो हमने छोटा बेबी। बचपन में वो फियर जो खत्म नहीं किए, वो हम ट्राई करते हैं कि उनके खत्म हो जाए, जबकि उनको हाँ उन्होंने हाँ। एक्सपीरियंस भी नहीं किया है चीज का, लाइफ का. यस। तो ये हमें, खैर हम तो अवेयर हैं. आई फील ग्रेटफुल कि मेरे को ऐसी ऐसी मतलब लर्निंग मिलती है, मतलब क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट रहा है, तो मैं हम्म। कुछ चीज़ें वो फॉलो नहीं करूँगा जो मेरे पेरेंट्स ने की. हम्म। राइट, और अच्छे के लिए, पॉजिटिव के लिए, और आई एम श्योर कि अभी वो भी एग्री करेंगे कुछ काफ़ी चीज़ों से. तो या आई थिंक इट्स फॉर गुड. और गाइस, आपको भी अगर ऐसा रियलाइजेशन हुआ था पहले, या बचपन में आपकी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो आपको लगता है कि हाँ, मैं अवेयर नहीं था, बट उस इंसिडेंट से मेरे को एक मेरा कैरेक्टर चेंज हो गया, वो एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की वजह से मेरी पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई और मैं अपना पोटेंशियल ख़त्म कर गया या कम कर गया, मैं अचीव नहीं कर पाया बहुत कुछ. अगर आपके उसमें ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कमेंट में, पता नहीं अब लोग बताएँगे नहीं बताएँगे, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जितना हम रिलेट करते हैं ना लोगों से, लोगों की लाइफ़ से, और ऐसी-ऐसी चीज़ें, इंट्रिकेट चीज़ें, ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो लाइफ़ में हुई होती हैं, तो लोगों से रिलेट करके और हम देखते हैं कि अभी वो कैसे हैं. मोस्ट पीपल, दे डोंट इवन नो कि ये क्यों है, वो ऐसे क्यों है एज़ अ पर्सन. और कुछ लोगों ने पता कर लिया होता है, रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स या हम्म। गुरुओं से बात करके, या व्हाटएवर द रीज़न, दे गेट दिस अंडरस्टैंडिंग कि यार हाँ, उस वजह से हुआ था, तो दे रिविजिट दैट ट्रॉमा और दे काइंड ऑफ फिक्स देयर पास्ट. ये बड़ा जब भी, इंटरेस्टिंग है, ये इसके अलग वीडियो बन सकती है, बट उसके बाद हाँ वो इस, वैसे नहीं रहते जैसे वो थे पहले. हाँ जैसे आपने ट्रॉमा मेंशन किया, तो वो ट्रॉमा हमको तब तक परेशान करता रहेगा ना, जब तक हम उसको हील नहीं करेंगे। वो हमको तब तक ट्रिगर हाँ, करता रहेगा। अब इस पे ना राइट. डिस्कशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी इस पे ट्रॉमा पे हम एक सेपरेट वही मैं वीडियो सोच रहा बनाएंगे। था कि हाँ, हाँ तो थोड़ा-सा इसको शॉर्ट रखते हैं. वीडियो 2 मिनट की है, 3 मिनट की वीडियो है, तो लेट्स कंप्लीट दिस एंड फाइनल एक कंक्लूजन से देते हैं. बट हमारा हाँ। ये एक रिमाइंडर रहा है, वी वी आर वाचिंग दिस वीडियो, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि यार, जो पहले बचपन में हम थे, क्या हम वैसे हैं? डेफ़िनिटली वैसे नहीं है. मतलब वो एक फ्रेशनेस सी नहीं है, वो होनी चाहिए, एंड वी नो कि वो चीज़ नहीं है, तो वी आर वर्किंग ऑन इट. दैट्स व्हाई वी चोज़ टू एक्सप्लोर एंड लर्न. सो वी थैंक यू कि आप भी जॉइन कर रहे हैं हमारे साथ, और ऐसे ही हमें फॉलो करते रहेंगे, जॉइन करते रहेंगे. फॉलो वर्ड मेरे को पसंद नहीं आता, बट विल वर्क टुगेदर, विल लर्न टुगेदर एंड गेट बेटर इन दिस लाइफ. और हमारा टैगलाइन भी है, डिस्कवर रिफ्लेक्ट एंड इल्यूमिनेट। हुँ, तो डिस्कवर करना है, साथ में डिस्कवर करना है, उसके बाद रिफ्लेक्ट करना है लाइफ में, येप, इम्प्लीमेंट करना उस चीज को, एंड देन वी विल एग्ज़ैक्टली. इल्यूमिनेट।
अवेकन होंगे तो Exactly. Let's continue the video. या Confucius, whoever has said it, does not matter. What matters is your natural self. Follow your nature and drop all conditionings, programs that have been given to you by others. This makes you total. देखा अभी Wow. लास्ट में क्या बात बोली, This makes you total. टोटल मीन्स you will be the universe, you will be connected to universe, so you will be the universe, आप यूनिवर्स हो जाओगे। यार So you'll पता है get back to home. या You'll be home. Wisdom bomb, guys, wisdom bomb. We must be total. ये आज का बहुत बड़ा विजडम बॉम्ब है। इसका मतलब है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि वी आर वन इन माइंड, इन आवर कॉन्शियसनेस। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अननेचुरल हैं। वो कहा ना इन्होंने, स्लाइस वाली बात की थी, एक आपकी नेचुरल सेल्फ है, एक आपकी अननेचुरल सेल्फ है। तो जो स्लाइस होता है वो इजीली हो जाता है, और स्लाइस को, जो दूसरी स्लाइस है उसको ड्रॉप करना और भी इजी हो जाता है। यानी कि हम हाफ रह जाते हैं अपने टोटल सेल्फ से। थोड़ा मैं अनफोल्ड करता हूँ इसको। गो अहेड। यहाँ पे जो नेचुरल सेल्फ जो यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं वो शो, नेचुरल सेल्फ का मीनिंग है जो आपके अंदर है, जो आप इनर हो ना, अंदर से हो, वो नेचुरल सेल्फ बोल रहे हैं। और जो अननेचुरल बोल रहे हैं, जो आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लिया है, वो अननेचुरल सेल्फ है। जो आपने सोसाइटी की लर्निंग्स, जो आपने सोसाइटी को देख के अपने अंदर जो चेंजेस किया, वो आपका अननेचुरल सेल्फ है। सोसाइटी कौन है? सोसाइटी सारे हम ही तो हैं। वी ऑल आर कनेक्टेड। थोप रहे होते और हैं ना जो एक लास्ट दूसरे में, पे। हाँ, एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे होते हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, कुछ नहीं है। डज इट इवन मैटर? नहीं मैटर करता। तभी लास्ट में उन्होंने मेंशन भी किया, वी मस्ट बी टोटल, वी शुड बी कनेक्टेड विद द हायर सेल्फ, सो वी शुड बी द हायर सेल्फ, वी शुड बी द यूनिवर्स, एंड वी ऑल आर। बस ना वो रियलाइजेशन, हाँ, जो रियलाइजेशन है ना, वो जरूरी है। और इसका प्रैक्टिकल सेंस में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियलाइजेशन करके स्टिल यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड। उसमें यू विल ओनली डू व्हाट्स इज रिक्वायर्ड इन द वर्ल्ड एंड व्हाट यू आर स्पेशलाइज्ड टू डू naturally. You will not involve yourself with something that's expected from society. आप वही करोगे जो आप अंदर से आपका मन करता है करने का, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसमें सोसाइटल सक्सेस कितनी है, कितना पैसा है, कितनी शोहरत है, कितना जो एक इमेज बनती है लोगों की, स्टार बनना है, ये करना है, वो करना है। बट हमारा पर्पस होता है हर इंसान का। तो आई थिंक वो नेचुरल सेल्फ कैन गिव दैट पर्सन हिज और हर पर्पस। वो एक मीडियम, वो एक नेचुरल मीडियम रहेगा, वो एक वन एंड दी ओनली मीडियम रहेगा जो एक प्रॉपर उसको ना पर्सन को एक फुल पोटेंशियल पे ले जाके कंट्रीब्यूशन दिलाएगा, द कंट्रीब्यूशन दैट ही इज सपोज टू मेक। और अभी आपने यहाँ पे मेंशन किया कि अपने पर्पस के रिगार्डिंग आपने मेंशन किया ना कि अभी पर्पस को फाइंड कैसे करना है। उसके लिए हमने जिम कैरी की एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वो आप एक बार चेक कर लेंगे। तो वो यहाँ भी हम दिखा देंगे। अभी वी आर अबाउट टू क्लोज दिस वीडियो। और कुछ ऐड करना है आलोक की? लेट्स आई थिंक ये काफ़ी लंबी हो गई। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। ये वीडियो है इधर कहीं स्क्रीन पे, प्लीज़
वॉच दैट, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस किया है उसमें, और आई होप यू ऑल फाउंड दिस हेल्पफुल। वी फाउंड दिस हेल्पफुल, so that is great. Remember this wisdom bomb for this video: we must be वी total. मस्ट बी टोटल। जो भी आपका इसके रिगार्डिंग व्यूज रहेंगे वो आप नीचे कमेंट में आप जरूर मेंशन करें। Okay guys, like and subscribe और comment वीडियो पे। अगली बार फिर मिलते हैं। थैंक यू अगेन, बाय बाय।